ત્રિપુરાથી પ્રધાનમંત્રી મોદી જાહેર સભાને સંબોધન કરી રહ્યા છે. करेंगे 2014 में कांग्रेस पार्टी 12 सिलेंडर की 14 सिलेंडर इस मुद्दे पर वोट मांगने आए. इनकी सोचने की क्षमता देखो, उनके काम करने के इरादे देखो, देश की आवश्यकताओं के संबंध में इनकी समझ देखिए भाई. हंसी आती है मुझे, उन पर हंसी आती है. जब 2014 के लोकसभा के चुनाव में गैस के सिलेंडर 9 मिले कि 12 मिले, इस मुद्दे पर आप वोट मांगने निकले थे. भाइयों बहनों, काम कैसे होता है आपको पता है. सरकार बनने के बाद मैंने लाल किले से देशवासियों को एक प्रार्थना की. एक बार इस धरती के संतान लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 की लड़ाई के समय देशवासियों को कहा था कि आप एक समय, सप्ताह में एक समय खाना छोड़ दीजिए. और इस देश के करोड़ों लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की बात मान करके सप्ताह में एक दिन खाना छोड़ दिया था. ये देश की ताकत है. भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से देश को कहा था, अगर हमारे पास पैसे हैं, आर्थिक मुसीबत नहीं है, कुछ जिम्मेवारी हम भी ले सकते हैं, तो हमारे जैसे लोग जो इसको ले सकते हैं, उन्होंने गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए. अमीर से अमीर व्यक्ति भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेता था हमारे देश में. मैंने कहा भाई, गरीब को तो सब्सिडी जरूरत होती है, अमीर सब्सिडी क्यों एंजॉय कर रहा था? छोड़ना चाहिए. मैंने कोई कानून नहीं बनाया, कोई डंडा नहीं चलाया, कोई नोटिस नहीं भेजी, सिर्फ प्रार्थना की थी. भाइयों बहनों, मैं मेरे देशवासियों को प्रणाम करता हूं. करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों ने अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी भाई. तब जाकर के मैंने वादा किया कि हमारी गरीब माताएं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली माताएं, गांव में रहने वाली माताएं लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है. लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है. और जब एक मां लकड़ी के चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है उसके शरीर में. आप मुझे बताइए, अगर उस मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाएगा, तो उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा? घर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, जब मां खाना पका रही है, उन बच्चों के शरीर में भी धुआं जाता है, उन बच्चों का क्या हाल होगा? भाइयों बहनों, गरीब का दर्द क्या होता है मैं भली भांति जानता. मेरी मां जिंदगी भर लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी. अपनी आंखों से देखा है वो कैसे गर्मी के दिनों में कठिनाई झेलते हुए हम बच्चों को खाना खिलाती थी. वो दर्द मैंने देखा था, महसूस करता था. प्रधानमंत्री बना, वो दर्द मुझे आज भी कुछ करने के लिए प्रेरणा देता. और मैंने निर्णय किया कि आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों के घर में मैं गैस का चूल्हा पहुंचाऊंगा, गैस का सिलेंडर पहुंचाऊंगा और मुफ्त में कनेक्शन दूंगा.